अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 3.5। इसमें वो कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर आपको कोई उस्ताद टेस्टिफाइड करना चाहे तो वो ऐसी ही एग्जांपल डालेगा। वो कहता है एन 80 लीटर वेसल। अब ये मुझे क्या बता रहा है? 80 लीटर मतलब वॉल्यूम। जैसे बॉटल का वॉल्यूम होता है कि आप मुझे दे दो जी 2 लीटर वाली 1.5 लीटर दे दो पेप्सी, ऐसे हम बताते हैं। जैसे वो कहता है एक 80 लीटर की वेसल है, तो ये उसका वॉल्यूम है। अब लीटर से वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में कैसे लेके जा सकते हैं? 1000 से तकसीम करके। मैं 80 को 1000 से तकसीम करूंगा तो ये जो टोटल वॉल्यूम है बॉटल का यानी वेसल का, वो चला जाएगा मीटर क्यूब में। ये देखो, इसने इसको हमारे वॉल्यूम को 1000 से तकसीम किया और इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी वजह से ये वैल्यू आई हुई है। आगे देखें, वो कहता है कंटेन्स 4 kg मैस ऑफ गैस। ये अब ये पता नहीं मैस ऑफ गैस है या लिक्विड, बाद में पता चलेगा। ये है मैस। आगे वो कहता है रेफ्रिजरेंट एट अ प्रेशर ऑफ, ये हमें प्रेशर बताया गया किलो पास्कल। इसका मतलब किलो पास्कल से पता चल गया जी ये ऐसा यूनिट वाला टेबल देगा, यानी कि चैप्टर 1 से हम वैल्यूज़ उठाएंगे। आगे डेटरमाइन क्या कहता है जी? टेम्परेचर मेजर करो। क्वालिटी जो मैंने आपको फार्मूला बताया था बेसिक फार्मूलाज वाली वीडियो में। उसके बाद इंथाल्पी मतलब कि एच का फार्मूला जो हमने लगाना है। और वो आगे कहता है जी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वेपर फेज। अब इससे पता चला ये वेपर का है, मतलब सैचुरेटेड वेपर है, लिक्विड वेपर। ये देखें ऊपर मेंशन है सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है सैचुरेटेड वेपर। तो बात कुछ स्टूडेंट्स ये है कि मैं आपको ये इस वजह से नहीं यहाँ से पढ़ के बता रहा, क्योंकि अगर ये जो चीज़ है ना, ये जो लाइन है, ये आपके पेपर में मेंशन नहीं होगी। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा सिर्फ ये स्टेटमेंट दी जाएगी, तो आपने इसको पहचानना है। अब मैस बताया गया किसी चीज़ का, तो ये तो लिक्विड का ही मैस होगा, गैस का कोई मैस नहीं होता। गैस हवा में उड़ रही होती है। मैस हो भी तो मतलब कि इतना खास इतना नहीं होता कि हम इसका कोई मैस लिख सकें। ठीक है, लेकिन लिक्विड का मैस होता है। और ये इसने लास्ट में ये भी बता दिया वेपर फेज, मतलब को वेपर की फॉर्म में है। अब चलते हैं जी हम टेबल पे। तो टेबल को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे जी? देखें, ये है सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, तो हमें सैचुरेटेड लिक्विड वाले में जाना पड़ेगा और प्रेशर वाला टेबल चूज़ करना पड़ेगा जिसमें 160 किलो पास्कल प्रेशर हो। तो चलें चलते हैं जी टेबल पे। ये हमारा आ गया A4। इसमें टेम्परेचर मेंशन है, इसमें प्रेशर मेंशन तो है लेकिन 160 मेंशन नहीं है। और दूसरी बात देखें, इसमें 160 वैल्यू मेंशन नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये हमारा टेबल है भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सैचुरेटेड वाटर का है। हमें चाहिए सैचुरेटेड लिक्विड गैस फेज। तो आगे बढ़ते हैं जी। ये सुपर हीटेड हो गया मेरे ख्याल में, ऊपर या नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये वाटर की बात कर रहा है अभी। अब ये बिल्कुल स्टूडेंट्स देखें, उसने ऊपर हमारे टेबल का नाम भी लिखा था वैसे क्वेश्चन के अंदर। ये ज़रा गौर देखें, इसने लिखा था रेफ्रिजिएंट 134A। तो लिहाजा ये मतलब कि यही टेबल हमारे काम आने वाला है। ये देखें रेफ्रिजिएंट 134 है सैचुरेटेड। तो देखो इसमें टेम्परेचर मेंशन है, हमें टेम्परेचर तो दिया नहीं गया शनाख्त करने के लिए, हमें प्रेशर दिया गया है। हम नेक्स्ट टेबल पे मूव करते हैं, यहाँ पे भी टेम्परेचर है। आगे नेक्स्ट टेबल में क्या जी? ये आ गया जी हमारा टेबल असल जो हमारे काम आने वाला है। इसमें किलो पास्कल में देखे प्रेशर वाली रो मेंशन है। अब हमारे पास कितना प्रेशर था? 160 किलो पास्कल। तो ये वाली रो हमारे काम आएगी। ये मैंने इसे कर लिया अंडरलाइन। ठीक है जी। अब देखिए, हमने निकालना था पहले उसका टेम्परेचर। उसने बोला हुआ था एक, उसने ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसका टेम्परेचर बताना है। तो टेम्परेचर कितना है जी इसका? देखें सैचुरेटेड टेम्परेचर -15.60 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका एक आंसर आ गया। देखिए उसने नीचे मेंशन किया होगा टेम्परेचर कहीं पे, ये देखें T इज इक्वल टू सैचुरेटेड टेम्परेचर विच इज़ इक्वल टू -15.60 डिग्री सेल्सियस। ए जूस जी क्लियर होती है। अब क्वालिटी, हम वॉल्यूम उसने पहले निकाला हुआ है, चले हम भी वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या निकालना है यार? स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। देखें स्टूडेंट, इतना मुश्किल तो ये काम है नहीं है। सीधा सीधा फार्मूला लगा हुआ है V इज इक्वल टू एम वी वाला, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज़ गिवन थी, मैथ्स भी गिवन था। दूसरे नंबर पे उसका जो वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम, वो हमने कैसे मालूम किया? वो हमने 80 लीटर को 1000 से तकसीम करके मीटर क्यूब में बस कन्वर्ट किया, क्योंकि ये ऐसा यूनिट वाला क्वेश्चन है। तो लिहाजा टोटल वॉल्यूम का फार्मूला होता है मैस मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वहीं से ये फार्मूला बना V इज इक्वल टू V/m। तो ये आ गया जिसका हमारे पास क्या जी? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वेपर फेज। तो ये डी जूस भी डन हो गई। अब क्वालिटी का क्या फार्मूला था? क्वालिटी का एक्स वाला फार्मूला था हमारे पास, जो हमने पढ़ा था जी। V यानी कि V एवरेज इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला था स्टूडेंट VF प्लस एक्स VFG। ये आपको अभी मैं नीचे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये फार्मूला है।
तो स्टूडेंट्स ये जो वी इस्तेमाल हुआ ना, ये हमारा वी एवरेज है। उसने उसी इक्वेशन को डिराइव करके ये फार्मूला बनाया। मैं आपको ये फार्मूला याद करवा देता हूँ ऊपर ले जाके। ये देखें, ये हमारे पास मेन फार्मूला था जिसे डिराइव करने के बाद ये फार्मूला बनता है। तो यही फार्मूला वो इस्तेमाल कर रहा है। देखें, ये देखें वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, बस यहाँ पे उसने एवरेज नहीं लिखा हुआ। ये वी हमने अभी अभी देखा है जिसे हमने फाइंड आउट किया स्पेसिफिक वॉल्यूम में। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसे टोटल वॉल्यूम ना समझिएगा, ठीक है? ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अब मुझे इसमें वी एफ और वी एफ जी की वैल्यू चाहिए, तो ये मैं कहाँ से लाऊंगा जी? देखें, मैं उसी टेबल की रो में चला जाता हूँ। यहाँ पे मुझे वी एफ भी मिल रहा है, वी एफ जी भी मिल रहा है। देखें, वी एफ तो मेरे पास मालूम है, जो कि क्या है जी, 0.0007435। लेकिन वी एफ जी कैसे निकालूंगा? वी एफ जी के लिए मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने वी एफ जी निकाला था किससे जी? वी जी माइनस वी एफ फार्मूले से। यानी कि वी जी में से वी एफ अगर माइनस कर दे हमें वी एफ जी मिल जाता है। अगर आपको टेबल में नहीं मिल रहा तो आप उस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। यानी इस वैल्यू में से हम ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें वी एफ जी की वैल्यू मिल जाएगी। शायद उन्होंने क्वेश्चन में किया हो, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं किया हुआ, लेकिन आप ये कर लीजिएगा। वी एफ जी कैसे नहीं किया हुआ है, देखें स्टूडेंट्स, उसने पता क्या किया, नीचे वी एफ जी का डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है। यानी कि वी जी माइनस वी एफ। देखें वी जी की कितनी वैल्यू दिखाई गई थी? 0.12355, ये ऊपर मेंशन है। तो देखें ये उसी में से माइनस हो रहा है। मैंने बोला ना इसका फार्मूला था वी जी माइनस वी एफ। तो पहले वी जी की वैल्यू माइनस, फिर आगे वी एफ की वैल्यू। ये देखें ये वी एफ की वैल्यू थी, तो ये फार्मूला बन गया। अब इसको ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद एक्स यानी कि हमें क्वालिटी फैक्टर का पता चल गया, जिसकी वैल्यू आई है 0.157। और ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये देखें स्पेसिफिक वॉल्यूम ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम, यूनिट यूनिट से काट जाएगा। अब लास्ट एंड फाइनल थिंग जो उसने हमसे रिक्वायरमेंट की थी वो थी द इंथाल्पी ऑफ द रेफ्रिजिएंट। तो इंथाल्पी मतलब एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि था जी हमारे पास H इज़ इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। ये हमारे पास फार्मूला था। ये टोटली यही फार्मूला, बस क्या होता है जी, V की जगह H आ जाता है। तो देखें हमें x की वैल्यू भी मालूम हो चुकी है, और ये जो एच एफ और एच एफ जी है ये हम टेबल से देखेंगे। ये देखें ये टेबल आ गया, ये यहाँ पे हमारे पास एच एफ मैंशन है, ये एच एफ जी मैंशन है। तो 31.18, 209.96, तो ये दोनों वहाँ पे देखें पुट की गई होगी, 31.18, 209.96। तो बस ये फार्मूला अब हमने अप्लाई करना और ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और बाकी जो लास्ट में उसने डी जूस में पूछा हुआ है द मैस ऑफ द वेपर, यानी कि ये हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए देखें उसने तीसरे नंबर पे पूछा था द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वेपर फेज। हमें वेपर फेज का सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, ना कि ओवरऑल सिस्टम का वॉल्यूम चाहिए। तो लिहाजा उसका उसने फार्मूला कैसे लगाया जी? ये देखें, उसने गैस का मैस निकाला। गैस के मैस का भी ये फार्मूला होता है एक्स इंटू एम टी, यानी कि क्वालिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल मैस। तो जब इसको करते हैं तो हमें गैस का मैस पता चल जाता है, यानी कि वेपर का, मैं गैस यानी कि वेपर को गैस कह रहा हूँ, तो गैस का मैस पता चल जाता है। तो लिहाजा हमें टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए एम वी का फार्मूला लगाना पड़ा, जिसमें वी जी हमने टेबल से देखा और मैस यहाँ पे इस फार्मूले के थ्रू निकाला। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, काफ़ी इजी है। ये देखें ये वी जी यहाँ पे मेंशन है, बस हमने टेबल को पढ़ना है और बस वैल्यूज़ पुट करते जाना, और ये फार्मूलाज याद रखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं अभी आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।